अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया, तो इसमें हमें लास्ट वाली क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया, माइनस राइट साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखें इस तरफ हमारे पास क्या बन गया, ये पूरी वैल्यू हमारे पास a है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम फार्मूला ओपन कर देते हैं यहाँ पे। फोर ए प्लस एक्स का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एंड a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट्स मीन b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है 4a प्लस एक्स, यस 4a प्लस एक्स एंड b हमारे पास क्या है a माइनस एक्स। स्क्वायर इसके साथ कैंसिल इज इक्वल टू a। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं एक ही वैल्यू के नीचे लिख सकता हूं 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। ये वैल्यू बन गई। अब सेम वेरिएबल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो कर लेते हैं। 4a प्लस a 5a प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों को लिख लेते हैं 4a इंटू a माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। अब हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाके जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। जैसे माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a मल्टीप्लाई बाई a, 4a स्क्वायर 4a मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4ax प्लस x मल्टीप्लाई बाई a प्लस ax प्लस x मल्टीप्लाई बाई माइनस x प्लस माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास इज इक्वल टू a, और ये इस तरफ प्लस 5a था, इस तरफ आगे माइनस 5a हो गया। अब देखें फिर हमारे पास a माइनस 5a और सॉल्व हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 4a 5a इज इक्वल टू माइनस 4a। अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है एक तरफ, हम इसको क्या कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, हम फिर उसको सॉल्व कर लें। अगेन हमने दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर एज इट इज एंड माइनस 4ax प्लस ax इज इक्वल टू माइनस 3ax। सेम वेरिएबल है, हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन बड़ी वैल्यू का क्या है माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखें इसका होल स्क्वायर इट्स मीन इसका क्या मतलब है, ये 2 का भी स्क्वायर है और इसका भी। जब माइनस 2 का स्क्वायर लिया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 बन जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई इज इक्वल टू माइनस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, माइनस 4a मल्टीप्लाई बाय माइनस 4a इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। 4 एज इट इज स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक तरफ वैल्यूज को ले जाते हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और हम उसको सॉल्व कर लें।
4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 a स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 ax, 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। अब देखें हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास इसमें 4x स्क्वायर ये है, ये हमारे पास इसमें माइनस वाली साइड पे हम सारी वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाते हैं। 16a स्क्वायर एज इट इज, माइनस 16a स्क्वायर इस तरफ प्लस और इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यस माइनस 12ax, ये इस तरफ माइनस और इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 4ax है तो इस तरफ जाके प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर हाईएस्ट पॉलिनोमियल प्लस 12ax इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है 4x, और हमारे पास अंदर क्या बच गया x, 4x निकाल दिया प्लस 4 3 12 3a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ना आए वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हमने 4x को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया एंड x प्लस 3a को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि 4 उस तरफ जाके डिवाइड होगा 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, इस तरफ प्लस 3 हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस 3 हो जाए। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 है। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास सोल्यूशन सेट इन x की वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास वो वाली वैल्यू सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे पहले क्या है पुट x इज इक्वल टू 0, मैं x की वैल्यू 0 क्वेश्चन में पुट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये वैल्यू आ गई 4a प्लस 0 इट्स मीन 4a बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब देखें स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है पावर 1/2, इट्स मीन अगर मैं इसको विदाउट पावर लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। मैंने सारों का स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब देखें इसका क्या मतलब है 4 की पावर 1/2 एंड a की पावर 1/2, मैं सेपरेट लिख लूं 4 की पावर 1/2 एंड a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर राइट साइड पे हमारे पास क्या है 1/2, ये वैल्यू बन गई। अब देखें इस तरफ हमारे पास a की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, मैं a की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर क्या बच गया 4 की पावर 1/2 माइनस 1/2 जब कॉमन आ गया इज इक्वल टू a की पावर 1/2। अब देखें 4 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के, ये हमारे पास 1/2 है, a की पावर 1/2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। 2 माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है a की पावर 1/2 एज इट इज एंड 2 माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 ही बचेगा, और इस राइट साइड पे भी हमारे पास a की पावर 1/2। इट्स मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू 0 पे जो है सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। अब हम दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर x इज इक्वल टू माइनस 3a, हम पुट कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 3a। जब हमने ये पुट किया इक्वेशन 1 में 4a एज इट इज माइनस x की जगह 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a एज इट इज माइनस x की जगह 3a, तो माइनस इंटू माइनस 3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस a प्लस 4a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस 3a, सॉरी साइन मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये मेरे पास क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए अगर इसमें से मैं स्क्वायर रूट कॉमन भी ले लूं जैसे लास्ट वाली वैल्यू में लिया था, स्क्वायर रूट कॉमन लिया, यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बच जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है इज इक्वल टू a। 1 माइनस 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है माइनस 1 के इक्वल होता है,
is equal to square root of a. -1 multiplied by square root of a minus square root of a is equal to square root of a. It's mean हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई. नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a is equal to पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल है. इट्स मीन हमारे पास ये जो x की पावर -3 by a ये सॉल्यूशन सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? जस्ट 0, जिसमें हमारे पास वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई थी. ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8. अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो इसमें तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे.